इसके अलावा एक बहुत नया और शानदार प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं और वो है वेकेशन कम वीकेंड बैच। ये क्या है? नाम से क्या गेस करते हैं क्या हो सकता है? वेकेशन कम वीकेंड बैच। हाँ जी, एक तो वेकेशंस में क्लासें लगेंगी, है ना, तो हमने कहा कि आप 1.5 महीना मेरे पास आ जाओ और मैं इस वेकेशन के 1.5 महीने में 6 से 10th की स्कूल की पूरी साइंस करा दूंगा और पूरी मैथ्स करा दूंगा। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में स्कूल की किताबें सबकी अलग अलग होती हैं तो वो नहीं कराई जा सकती। अब किसी में कोई कहानी है, किसी में कोई कहानी है, तो वो सारी कहानियाँ तो खुद ही स्कूल अलग पढ़ाएंगे। पर वो पोर्शन जो कई बार स्कूल में नहीं कराया जाता, स्कूल वाले ग्रामर कराते हैं लेकिन कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें, बोलना लिखना, एक तो होता है कि बातचीत में बोलना, दूसरा होता है मंच पर खड़े होकर बोलना, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, अपना शब्द भंडार कैसे बढ़ाएं। तो ये भाषा को अच्छी तरह से सीखने की जो प्रोसेस है उसके सेशंस रहेंगे वहाँ पर, वो हैं। तो स्केड्यूल ये रहेगा कि करीब 1.5 घंटा तो साइंस और मैथ्स रहेंगी और 1.25 घंटे के आसपास क्लास रहेगी किसकी? इंग्लिश की। ये समर इंटेंसिव है। वैसे तो विद्यार्थी अगर चाहे तो सुबह सुबह आ जाए, उसकी 3-4 घंटे क्लास लग गई जैसे स्कूल में लगती है, और अपना टिफ़िन लेकर आए, वहाँ पे टिफ़िन उसने खाया ब्रेक में, और जैसे स्कूल छूटता है, हमारी क्लासेस छूट गई, वो अपने बस में बैठ के घर चला जाए। तो ये हुआ कौन सा? डे स्कॉलर्स वाला। अगर वो चाहता है कि नहीं थोड़ी मौज मस्ती भी करनी है तो ठीक है, सुबह आपका भेजा गड़क हो गया, आपने साइंस मैथ्स इंग्लिश पढ़ के अपना दिमाग का दही कर लिया अपना, है ना। दिमाग का दही नहीं होगा, उनको मज़ा आएगा बहुत, है ना, वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पर फिर भी क्या है कि कई लोगों को जोर आते हैं और स्कूल की किताब तो पढ़ी रहे अपनी, तो फिर उसके बाद आपको गिटार बजाना है, नाचना है, गाना है, तो शाम को भी रुक जाइए, स्वागत है आपका। और ज़्यादा आनंद लेना है तो पूरे रेजिडेंशियल में रुक जाइए। तो ये डे बोर्डिंग भी है और रेजिडेंशियल भी है। तो समर इंटेंसिव जो है, जब ये इसके 2-3 मॉड्यूल्स इसीलिए रखे हैं ताकि हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती। कई बार क्या होता है, कोई सिंगल पेरेंट हैं, ऐसे भी होते हैं, या दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, या डॉक्टर्स हो गए दोनों, या कुछ भी कोई भी केस हो गया जिसमें उनके पास बच्चे को डेडिकेट करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है। और टिपिकली ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, मदर्स को फिर जॉब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ ही जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि बच्चे का भी अच्छा विकास हो रहा है, उसको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, और पेरेंट्स भी अपना करियर अपने हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। तो वो ऐसे लोग जो कोटा में भी हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और स्पेशली जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स है, अंत है, रावत भाटा है, यहाँ पर अगर पेरेंट्स रह रहे हैं तो वहाँ से इतनी दूर से बच्चा रोज़ रोज़ आ भी नहीं सकता, वो कहीं नहीं आ सकता, मेरे यहाँ नहीं, वो कहीं भी नहीं आ सकता। तो या तो फिर वो अपनी वो कॉलोनी छोड़ के शहर में रहते हैं और शहर के अपने चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा और ईजी होगा कि वो विद्यार्थियों को वहाँ भेजते हैं। तो ये तो था वीआरपी। ये जो दूसरा प्रोग्राम है, कौन सा? समर कैंप और वेकेशन कम वीकेंड बैच, ये कोटावासियों के लिए हमारा उपहार है। उपहार इसलिए क्योंकि इसमें कॉस्ट थोड़ी कम। आप बच्चे का स्केड्यूल देखिए क्या होता है कि वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 8 बजे स्कूल पहुँचता है ना, और फिर उसके बाद 1:30-2 बजे तक स्कूल चलता है, 2-2:30 बजे तक घर आता है। मस्त धूप है, कोटा में गर्मी का कोई कमी है ही नहीं। फिर उसके बाद 3 बजे से ट्यूशन हो जाती है, 3, 3:30, 4 जितना उसका कलेजा है, फिर वो ट्यूशन हो जाता है। फिर 2-3 घंटे की ट्यूशन होती है, आना जाना मिला के। फिर उसके बाद स्कूल और ट्यूशन दोनों का होमवर्क होता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चा या तो स्कूल का होमवर्क करता है तो ट्यूशन का छूट जाता है, फिर ट्यूशन का करता है स्कूल का छूट जाता है, तो एक रस्साकशी चलती रहती है। बच्चा किस हिसाब से करता है? जो टीचर ज़्यादा डांटने वाला है वो उसका होमवर्क कर लेता है और दूसरे का छोड़ देता है। तो और इस चक्कर में उसके सब्जेक्ट सारे बिगड़ते ही रहते हैं, कुछ भला नहीं होता। हमने ये कहा है कि अगर आप थोड़ा सा सावधानी से चलो तो आप इस फफूंद से मुक्त हो जाओगे। आप जब स्कूल चल रहा है ना, तो आप शांति से स्कूल जाओ और स्कूल का होमवर्क करो, बाकी नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, ऐश करो। आप साल भर का सिलेबस जो आपको पूरा साल भर स्कूल वाले आपके सिर पे नाचेंगे, मैं आपको 6 वीक में ख़त्म कर दूंगा, कर देंगे। एक्चुअली देखिए, स्कूल में टाइम पास बहुत होता है, मतलब आधे घंटे की क्लास होती है, टीचर आ जाते हैं तो गपशप भी होती है, 5 मिनट देर से आना, 5 मिनट जल्दी चले आना, सारे लोग नहीं करते पर 90% करते हैं।
फिर क्लास में भी कुछ फोकस ही होता, कोई बच्चे लड़ जाते हैं, अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उनके झगड़े सुलझाना, उनकी काउंसलिंग करना। तो कुल मिला के आधे घंटे या 40 मिनट्स की क्लास में कायदे में स्कूल में जो नया पढ़ाते हैं वो मुश्किल से 10-15 मिनट पढ़ाते हैं। उनमें और हमें फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ बैटिंग सीधी चालू हो जाती है ना, वो जो स्कूल टेस्ट मैच की तरह चलते हैं और हम वनडे की तरह 20-23 को पर वनडे तो कर लेते हैं अपन, है ना। कट टू कट बात होती है, हमारे टीचर्स बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, मटेरियल अच्छा होता है, तैयारी के साथ जाते हैं, तो फोकस करके करते हैं तो काम हो जाता है। और प्लस सुबह बच्चे ने क्लास अटेंड करी, शाम को अगर उसको चाहिए कि नहीं होमवर्क करने में भी मेरे को मदद चाहिए, तो हमारा तो पूरा प्रोग्राम वैसे ही, मैंने आपको कल कंसेप्ट डेवलपमेंट सेशंस बताए थे, वो भी लग रहे हैं। किसी को नहीं हम कर लेंगे खुद ही, तो ये चला जा, नहीं आप करा दो तो हम भी करा देंगे, तो हम तो हैं वहाँ पे, ठीक है ना। 6 हफ्ते बच्चे ने हमारे पास पढ़ा और आपने साल भर का करा दिया, अब बच्चा भूल जाएगा, हो सकता है भूल जाए, तो क्या उपाय है? तो फिर हमने कहा कि आने वाले 6 महीने तक हर संडे आप मेरे पास आ जाओ, सुबह सुबह 4 घंटे का स्लॉट है, आप आए और मैं फिर उसके बाद पूरे 6 महीने तक आपको रिवीजन कराता रहूँगा। इस दौरान आपको चाहिए तो ऑनलाइन सपोर्ट तो हमेशा ही, अगर वीकडेज में आपको डाउट पूछने हैं तो उसके लिए कभी किसी को मना नहीं है, आप कभी पूछ लो, है ना। लेकिन अगर आपको क्लासें अटेंड करनी है, सैटरडे संडे इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सैटरडे को चलते हैं, तो फिर उनमें फिर स्यापा होगा कि अरे हमारा तो सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, तो भैया या और हफ्ते में एक दिन आ जाओ, क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका है आपका। तो अब तो खाली जुगाली करनी है, आपको उसको याद दिलाते रहने लगातार, और रिवीजन वगैरह हमारा बढ़िया एक शेड्यूल के हिसाब से चलता रहेगा। और उसमें ये भी होता है कि स्कूलों में झगड़ा होता है कि वजह से सेंट पॉल का अलग सिलेबस चल रहा है और सोफिया का अलग चल रहा है और मॉडर्न का अलग चल रहा है और डीवी का अलग चल रहा है। तो बच्चे ने कहा मेरे क्वार्टरली एग्जाम आ गए, तो उसने कहा मेरे चैप्टर 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो तीसरे का मेरे 4, 5, 6 आ रहे हैं, तो चौथे ने कहा हमारे तो अंत से चालू किया था, 9, 10, 11 आ रहे हैं। ये तो परमानेंट झगड़ा है। ये सारा स्यापा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने सिलेबस पूरे करा दिया है। हमारी तुम्हारे क्वार्टरली के पहले हमारी किताब एक बार पूरी हो गई। अब जो कुछ बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, एक तो उसको स्कूल में ज़्यादा समझ में आएगा, और जो और भी कसर बचेगी तो वो हमारे पास हफ्ते में एक दिन आ रहा है, हम बहुत आराम से बढ़िया से उसको करा लेंगे क्लासरूम में। और उसके अलावा भी डाउट पूछना चाहे ऑनलाइन तो हम हमेशा उपलब्ध हैं, और बीच में अगर उसकी श्रद्धा हो तो आ जाए हमारे यहाँ, मना तो किसी के लिए नहीं, तब भी करा देंगे। ये प्रोग्राम है जो हम अभी इमीडिएट लॉन्च करने वाले हैं।